शिवालिक स्कूल में आज यहाँ पे वोटिंग हो रही है और देखेंगे ये पत्रकार बिरादरी जो है सामने खड़े होकर यहाँ पे लाइव जो है कवरेज कर रहे हैं। ये इलेक्शन किस तरीके से इस स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट है आप समझ सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग नेशनल मीडिया के थीम बेस पे ये बच्चे यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स और उसके अलावा जो वोटर्स हैं उनसे जाकर के सवाल पूछ रहे हैं और इस इलेक्शन के फुल्ली तरीके को यहाँ पे अपने स्कूल के कैंपस में किस तरीके से यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है और इसमें किस किस डिपार्टमेंट का रोल होता है वो सब कुछ बड़ी बारीकी से सब कुछ नोटिफाई करके यहाँ पे विधिवत तरीके से कहते हैं ना कि सक्सेसफुल इलेक्शन जो 100% जो इलेक्शन होता है वो यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। देखें इसका और भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। इस कैंपस में सबकी ड्यूटी है। जो वोटर्स हैं इस स्कूल के वो अपने लिए मॉनिटर चुनेंगे लेकिन वहां सामने देखेंगे अलग अलग जो बच्चे हैं उनकी ड्यूटी है वो हरियाणा पुलिस के जवान के तौर पे यहाँ पे इनकी ड्यूटी लगाई गई है। उनको ट्रेन किया गया है कि आप जब ड्यूटी आपको मिलती है तो कैसे आपको डिसिप्लिन और शांति भंग ना हो, कोई बूथ कैप्चरिंग ना हो जाए, कोई हो हल्ला ना हो जाए, तो आपको ऐसी भी स्थिति को संभालना है। वोटर्स देखे कितनी पीसफुल तरीके से अपने कतार में पहुंच करके फाइनली जब मत पेटी तक आ रहे हैं और यहाँ पे वोट देकर जब जाते हैं तो उसके बाद से कुछ इस तरीके से कलेक्शन हो रहा है। ये देखें जिस क्लास की वोटिंग हो चुकी है वो यहाँ पे इस तरीके से ये उनके मत पैक हो गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षित। हाँ। क्या माहौल है, रुझान कैसे चल रहा है? माहौल सर ऐसा है कि आज यहाँ पे वोटिंग हो रही है तो बच्चे अपने हिसाब से अपना मॉनिटर चुनेंगे जिससे उनकी क्लास में अनुशासन बना रहे। तो आप कैमरामैन तो बारीकी को नोटिस कर रहे हो? हाँ, यहाँ सबको ध्यान रखा जा रहा है। कैमरामैन फोकस करे? हाँ, किया जा रहा है। अच्छा, क्या फोकस किया आपने? यहाँ पे मॉनिटर इलेक्शन हो रहे हैं फिलहाल के लिए। अच्छा, हर क्लासेस से अपने अपने मतदान चुने जा रहे हैं। हाँ। जो बच्चे जिस बच्चे को वोट मॉनिटर के लिए चुना जा सकता है उसे चुना जा रहा है। अच्छा, और कुछ ठीक ठाक चल रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा है यहाँ पे। दो रिपोर्टर ये भी हैं, महिला जो कैंडिडेट्स है वहां तक आप लोगों ने पहुंच बनाया? किससे क्या पूछा है, क्या सवाल कर रही हो यहाँ पे? नमस्ते, पहले मेरा नाम रोशनी है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। आज मैं यहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर बनी हूँ, आज तक न्यूज़ रिपोर्टर। आज हमने यहाँ पे बच्चों से बहुत अनेक प्रकार के सवाल करे हैं जो मतदान से रिलेटेड है। आज हमने बच्चों से बहुत से सवाल करे हैं जैसे मतदान क्या होता है, मतदाता की आयु कितनी होनी चाहिए और क्या आपका ये पहला मतदान है। इस प्रकार से हमने प्रश्न किए बच्चों। अच्छा, उसे ये नहीं पूछे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा कुछ ऐसा? बच्चे सब हाँ पूछा ये भी, लेकिन बच्चों को अभी ये पता तो है ना कि मतदाता वो गुप्त होता है, इसलिए कोई अपना वोट नहीं बता रहा। आपने कुछ नोटिस किया? हाँ नोटिस किया। मैंने ये नोटिस किया कि बच्चों को पता है इसके बारे में क्या होता है और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। बच्चों को इस चीज की उत्सुकता होती है कि हमारे क्लास में कौन कैसा मॉनिटर बनेगा, हम उस चीज को कैसे, और इनमें ये भी चीज की क्वालिटीज है या फिर एबिलिटी है कि हम किसको अपना मॉनिटर बनाएंगे या फिर कैसे बनाएंगे, कौन क्लास को हैंडल कर सकता है। ये सब चीजें मैंने नोट की। क्या हर साल हमारे स्कूल में वोटिंग होता रहता है तो क्लास में मॉनिटर चेंज भी होता है, तो इस साल भी वैसे हुआ है तो बच्चे उसमें खड़े हुए हैं तो उसी में वोटिंग हो रही है। अपने अपने पसंदीदा लोगों को, उम्मीदवार को वोट दे रहे हो। क्या देखते हो, कैसे देखते हो इस वोटिंग को? इससे हमें अपने चुनने का मौका मिल जाता है, अच्छी तरह से हम चुन लेते हैं जिसको हमें 2-3 साल हो गए एक्सपीरियंस तो हो रहा है ना। 2-3 साल हो गए तो आप कितने बार वोट कर चुके हो? 2 बार वोट कर चुका हूँ। तो इस पर क्या सोच के वोट करने जा रहे हो? कि हमें एक बढ़िया मॉनिटर मिले और हमारे क्लास को बढ़िया शांत रखे। अच्छा, और कुछ लालच तो नहीं दिया जा रहा है ना? कुछ लालच मिलेगा, लॉलीपॉप दे दियो कि भाई मेरे फेवर में वोट करना है, ऐसा कुछ नहीं। तो आप किन कैंडिडेट बने? जो संभाल सकता वही बनेगा। अच्छा, तो आपका कैंडिडेट जीतेगा। अच्छा भाई, और कौन बोलेगा अपने कैंडिडेट के बारे में? मेरा नाम आशु है। आशु, कैसा होना चाहिए आपका प्रतिनिधि? मेरा प्रतिनिधि ऐसा मेरा प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो कि मेरी कक्षा में अनुशासन बनाए रखे और मेरी कक्षा में डिसिप्लिन बनाए रखे और मेरी कक्षा में मेरे सभी सहपाठियों की हर स्थिति में मदद करे। तो आप कितने टेंशन में हो, तो उसको होने दो ना जो आपका मॉनिटर होगा। मैं भी खड़ा हुआ हूँ ना। भाई ये भी खड़ा है तो क्या लग रहा है?
जीत जाओगे? हाँ, मेरे को अपने आप पे पूरा भरोसा, मैं जीत जाऊंगा। अच्छा देखे, जो कैंडिडेट होते हैं उनको सच में टेंशन होता है, बेचारे का टेंशन होता है, मैं भी तो कैंडिडेट हूँ। अब जब कैंडिडेट को टेंशन है भाई, अब मैं तो नहीं कह सकता जीताओ या हराओ, लेकिन आप क्या अपने आप को देखते हो, कैसे आप जीतोगे क्यों? क्योंकि मैं पहले भी खड़ा हुआ था, मैंने पहले भी कोशिश करी थी। हाँ। पर मैं उस टाइम जीत नहीं पाया था। कितने वोट से हारे थे? मैं कम से कम 3-4 वोट से हार गया था, लेकिन मैंने पिछली बार से और भी अच्छी कोशिश करी है, जिससे मैं इस साल जीत जाऊंगा। अच्छा, जी, क्यों, क्या क्या देख रहे, इस बार कैसे जीत देगा? क्योंकि मैंने अपनी कक्षा में बहुत बार बच्चों को शांत कराया शिक्षक की अनुपस्थिति में, और अपने सभी सहपाठी की मदद भी करी है हर स्थिति में। अगर बच्चा इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो ये प्रैक्टिकल है इसका। इसने बोला कि पिछली बार 2-3 वोटों से ही रह गया था, लेकिन इस बार प्रयास है और ये जीतेंगे। उम्मीद करता हूँ कि बेस्ट ऑफ लक है इनके लिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आराध्या शर्मा है। आराध्या, कैंडिडेट हो या वोटर हो? वोटर। आपको टेंशन तो है नहीं, वही जीत जाए क्या, लेकिन जीते कौन, क्यों? आप अपने कैंडिडेट में क्या डिफरेंट देख रहे हो? जैसे कि मतलब कि हम ऐसे तो हम नहीं बता सकते कि आपको कि हमारा कैंडिडेट ऐसा है। नहीं मतलब क्यों, जो कैंडिडेट आपका है उसमें क्या डिफरेंट देख रहे हो, अपनी क्लास में क्या कर सकता है? ये एक तरीके से भविष्यवाणी है, प्रेडिक्शन हो रहा है ना। हाँ जी, तो वो जिसको भी वो कैंडिडेट है, वो इतना तो काबिल है कि वो पूरी क्लास में पूरा डिसिप्लिन बना के रखेगा, अनुशासन भी बना के रखेगा, और टीचर्स की वगैरह हमारी भी रिस्पेक्ट करेगा वो। अच्छा, इस इलेक्शन से कोई बेनिफिट है अगर स्कूल में ऐसा इलेक्शन हो रहा है तो? हाँ जी, बेनिफिट है, क्योंकि ये मॉनिटर इलेक्शन है, तो क्लास में ही मॉनिटर बनते हैं। तो ऐसे तो क्लास बातें करती रहती तो अनुशासन नहीं बन पाता है, पर जब मॉनिटर खड़ा होता है ना क्लास में, तो फिर पूरी क्लास एकदम शांत, अनुशासन, डिसिप्लिन बन जाता है खुद पे खुद ही। अगर आप जीत जाते हो तो क्या अपने क्लास में चेंजिंग लाओगे? यदि मैं जीत जाती हूँ तो मैं अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ करूँगी। यदि विद्यालय में कोई भी कार्यक्रम होगा तो मैं उसमें अपना पूरा सहयोग दूंगा और बच्चों को अनुशासन बनाए रखने में मदद करूंगी। अब ये पूर्व मॉनिटर हो गए, पहले ये थे, 1 साल तक इनको कार्यकाल मिला, इन्होंने जिस तरीके से भी संभाला अपने कार्यभार को। 1 साल का क्या रहा एक्सपीरियंस आप लोग? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा 1 साल का। जो नए वाले मॉनिटर बनेंगे वो और अच्छा काम करें, मैं तो ये कह रहा हूँ। ये मतलब वहाँ पे भीड़ भाड़ ना हो, इस जिम्मेदारी के लिए दिया था। कोई गर्ल्स लड़ाई झगड़ा जैसे हो जाता है, ये चीज ना होनी चाहिए, इसलिए हमें हरियाणा पुलिस के लिए तौर पे खड़ा करा गया है। अच्छा, ओवरऑल इलेक्शन जो है वो खत्म हो गया, यहाँ पे वोटिंग हो गई, बच्चे चले गए। अब जो इलेक्शन कमीशन के हैं या फिर ये जो चुनाव संपन्न कराने वाले अधिकारी, आज बड़ी जिम्मेदारी थी, सुबह से ही लगे थे। तो सर क्या क्या प्रोसीजर रहा, क्या कैसे आप लोगों ने ये इलेक्शन कंप्लीट किया? पहले तो आप सभी का शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और देखो, जो हम बच्चों को पहले तो हमें ये अवगत कराना था कि वोट देते कैसे। सर मुझे इंक लगानी थी बच्चों की। यस सर। कहीं डबल तो नहीं लगा दिया? नहीं। आया मिटा के उसके बाद? नहीं, एक इंक लगाई है। अच्छा, ताकि बच्चों को ये पता चले कि एक वोट एक अधिकार जो है बच्चों को। मेरी ड्यूटी बैलेट पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने में थी। बच्चों को बैलेट पेपर में जो अपना कैंडिडेट चूज करना था उसका नाम लिख के बैलेट बॉक्स में डालना था। ड्यूटी थी, जो भी बच्चे वोटिंग कर रहे हैं उनकी वोटिंग को प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, वो बैलेट बॉक्स में डाल के उनकी क्लास वाइज काउंटिंग हो रही है। बच्चे ने किस क्लास के बच्चों ने वोटिंग की है। इसका चुनाव बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। जिस प्रकार से लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर चुनाव किया जाता है, ठीक वैसे ही आज हमने यहाँ पर इलेक्शन करवाया है सर। जो वोट होते हैं बराबर आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे में क्या सर, वो बराबर हो जाने के पश्चात क्या हुआ सर, हम 2-3 टीचर्स की मीटिंग बैठाते हैं, उसमें फिर आपस में डिसाइड करते हैं कि जिसके अंदर ज्यादा योग्यता होती है, क्योंकि हम क्लास लेते हैं सर, हमें पता है किस बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है, वो दे करके उसके आधार पर 5 टीचर्स वोटिंग करके फिर उसको हम। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पहले इंट्रोवर्ट थे, बट अब वो ये है कि अब वो खुल के बात कर सकते हैं, वो खुल के विचार रख सकते हैं। मेरा मानना ये है कि देखो, हम प्रायोरिटी स्टडीज को तो प्रायोरिटी देते ही देते हैं, साथ साथ बच्चों को वोकली स्ट्रॉन्ग करना, सोशलाइज बनाना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं हम भी मानते हैं कि कोई 80% या 90% वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो वोकली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, समाज में वो कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाते हैं। इसलिए बच्चों को वोकली स्ट्रॉन्ग होना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।